वुड पता नहीं बहुत सारी चीजें दो हिस्सों में देखो, एक पूरा इक्विटी वाला पार्ट और एक कमोडिटी वाला पार्ट। तो इक्विटी वाले पार्ट में फ्राइडे को भी थोड़ा सा नरमी थी, कल भी नरमी थी वहाँ पे यूएस मार्केट में। ठंडे हो गए हैं स्टॉक थोड़े से, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर बचा नहीं। तो जैसे रूटीन ट्रेड होता है, कहीं प्रॉफिट ले रहे हैं, कहीं पे नॉर्मल है। तो मार्केट शायद बड़े ट्रिगर का वेट करो। मेरे हिसाब से अब अप्रैल फर्स्ट वीक से यूएस मार्केट को न्यू ट्रिगर्स मिलेंगे, जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा। हमारे यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन उनके यहाँ Q1 जो है इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरे 3 महीने के दौरान कंपनीज़ ने अपने क्या प्लान्स चेकआउट किए वो आपको धरातल पे आते हुए दिखेंगे। 1 जनवरी वाले क्वार्टर में वो बताते हैं हम क्या करने वाले, उसके बाद उसका एक्सक्यूशन दिखता है। तो क्या एक्सेंचर का इम्पैक्ट दिखेगा पता नहीं। तो हमें लगता है कि Q1 के रिजल्ट बड़े ट्रिगर होंगे, तो इक्विटी वहाँ से नया ट्रिगर लेगा ऊपर चलने के लिए, क्योंकि फेड रेट अब जून में है। तो वो यहाँ तक पूरा रास्ता अभी खाली है, तो इसलिए इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे इसी हिसाब से चल रहा है। बॉन्ड यील्ड नरम पड़ी है, डॉलर नरम पड़ा है। दूसरा अब आप जब देखेंगे इधर कमोडिटी वाले हिस्से में ना, तो यहाँ पे गोल्ड में बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है। अब $2200 के बिल्कुल करीब पहुँच रहा है। $2300 का टारगेट दिया है गोल्डमैन सैक्स ने इस साल के अंत तक का। और क्रूड में भी लगातार बढ़त बनी हुई है, $87 तक पहुँच चुका है। रशिया कह रहा है और प्रोडक्शन कट करेंगे, प्राइस जैकअप होगा। आपस में उनका जो झगड़ा चल रहा है यूक्रेन के साथ, वो भी कंटिन्यू हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो क्रूड एक हमको लगता है कमोडिटी में 2 रीजन से तेज़ी है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, प्लस डॉलर वीकनिंग की वजह से भी क्रूड में तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो ये भी हम लोगों को अकाउंट फॉर करना चाहिए। अब इक्विटीज़ के बारे में 2 कमेंट हैं। एक गोल्डमैन सैक्स का, उनका कहना है कि ये जो क्वार्टर एंडिंग होती है 31 मार्च की, इसमें बहुत सारे पेंशन फंड और यूनिवर्सिटीज़ के जो फंड होते हैं वो अपनी रीबैलेंसिंग करते हैं। तो लगभग $35 बिलियन का मार्केट में पैसा निकल सकता है यूएस में। तो आपको हो सकता है यहाँ से 3-4 दिन यूएस मार्केट ठंडा ही दिखे, क्योंकि पैसा निकलेगा यहाँ से। और डॉयस का ये कहना है, डॉयस बैंक का, कि पहले 3 महीने लोग बहुत पैसे एलोकेट करते हैं, लगाते हैं। फिर अप्रैल से लेकर के अगस्त तक यूएस का मार्केट नॉर्मली ठंडा रहता है, अनलेस कोई बड़ा ट्रिगर हो। तो इस बार बड़ा ट्रिगर जून में हो सकता है। तो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ मिला के एक जनरल उसमें देखें, तो कोई बहुत बड़ा क्यों यूएस मार्केट से अभी नहीं ले सकते, एक्सेप्ट कि इंडियन मार्केट के लिए क्रूड, जो कि 87 पे सस्टेन कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है वही एक थोड़ी सी हो सकता है चिंता की बात हो। ओके।